Hello 8th class, this is your subject mathematics and today I am going to start your chapter number 1 and your exercise is 1.F. Hello 8th class, this is your math subject. Children, today we are going to start new exercise of math 1.F. Representation of rational numbers on the number line. We already know how to represent rational numbers on the number line. Every rational number can be represented by some point on the number line. Just like integer, positive rational numbers lie on the right of 0 and negative rational numbers lie on the left of 0. Let us revise it with the help of few examples. Now example represent 5 by 3 on the number line. So first step is our draw a number line and mark O on it to represent 0. Now second step is our on the right of O mark OP equal to PQ equal to 1 unit of fixed length. आपको लाइन पर P एंड Q एक फिक्स्ड लेंथ पर फिक्स दूरी पर आपको उनको मार्क करना है. देन OP इक्वल टू 1 यूनिट एंड OQ इक्वल टू सेकेंड यूनिट. थर्ड स्टेप इज आवर एज 5 बाई 3 इक्वल टू 1 प्लस 2 बाई 3. इसको बेटा आप मिक्स्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. देन आप फाइंड कर लेंगे कि 5/3 हमारा किन टू नंबर्स के बीच में आ रहा है. तो हेयर 1 एंड 2 के बीच में हमारा आ रहा है. सो वी डिवाइड द सेकेंड यूनिट PQ इंटू 3 इक्वल पार्ट्स. हमने 3 इक्वल पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया है? क्योंकि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 3 है. देन PA represent 2 by 3 and OA represent 1 plus 2 by 3 means 5 by 3. So हम A को 5/3 हम शो कर देंगे. Hence represent 5 by 3 on the number line. Now second example is our represent -9 by 8 on the number line. So यहाँ पर हमारा जो फ्रैक्शन है वो माइनस में है. Now first step is our same, draw a number line and mark O on it to represent 0. Now second step is our on the left of O. यहाँ पर बेटा O के हमने लेफ्ट साइड में लेना है बिकॉज नंबर लाइन पे हमारे जो माइनस के जो हमारे नंबर्स होते हैं वो हमारे जीरो के लेफ्ट साइड पे होते हैं. सो मार्क OP इक्वल टू PQ इक्वल टू 1 यूनिट और फिक्स्ड लेंथ. Then OP equal to -1 unit and OQ equal to -2 unit. Now third point is our as -9/8. So यहाँ पर भी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन के थ्रू हम फाइंड कर लेंगे कि जो हमारा -9/8 है वो किन टू नंबर्स के बीच में शो होता है. सो हमने यहाँ पर निकाला 1 + 1/8. सो हमें यहाँ पर पता चल गया कि हम 1 से हमारा ये ज़्यादा नंबर है तो ये 1 और 2 के बीच में होगा मीन्स -1 और -2 के बीच में होगा. सो वी डिवाइड द सेकेंड यूनिट PQ इंटू 8 इक्वल पार्ट्स. यहाँ पर बेटा 8 इक्वल पार्ट्स क्यों किए हैं? क्योंकि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 8 है. देन PA रिप्रेजेंट -1/8 एंड OA रिप्रेजेंट -1 + 1/8 में -9/8. सो यहाँ पर हमने जो हमारा फर्स्ट हमने पॉइंट शो किया था अपनी लाइन पर. सो हैंस रिप्रेजेंट -9/8 ऑन द नंबर लाइन. ओके. नाउ नेक्स्ट इज आवर रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स. बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स वी कैन फाइंड इनफाइनेट रैशनल नंबर्स. किन्हीं हम टू नंबर रैशनल नंबर्स के बीच में हम कितने नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं? बेटा वो इनफाइनेट नंबर होते हैं. हम कितने भी नंबर उनको फाइंड कर सकते हैं. द आइडिया ऑफ मीन हेल्प अस टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स. If P by Q and R by S are two rational numbers such that P by Q is less than R by S, then 1/2 ब्रैकेट P by Q plus R by S. हम दोनों रैशनल नंबर्स को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे. सो इट या उसका हाफ कर देंगे.
इज अ रैशनल नंबर बिटवीन p बाई क्यू एंड r बाई s। एग्जाम्पल आप देखेंगे यहाँ पर, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -7 एंड 11। यहाँ पर आपको -7 एंड 11 के बीच में 3 रैशनल नंबर्स आपको फाइंड करने हैं। सो हम क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट हम निकालेंगे -7 प्लस 11 को हम प्लस कर लेंगे एंड देन उसका हाफ कर देंगे। सो अ रैशनल नंबर लाइज बिटवीन -7 एंड 11 इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट -7 प्लस 11। सो -7 प्लस 11 करेंगे तो हमारा आ गया 4, देन 1/4 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 2। सो -7 एंड 11 के जो हमारे बिटवीन नंबर आया बेटा वो है 2। नाउ अब हम क्या करेंगे, हम -7 और 2 के बीच में हम निकालेंगे। नाउ अ रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन -7 एंड 2, सो 1/2 ब्रैकेट -7 प्लस 2। सो -7 प्लस 2 इज -5, देन हम -5 को 2 से डिवाइड कर देंगे। सो -5/2 इज आवर सेकेंड रैशनल नंबर बिटवीन। नाउ थर्ड हम निकालेंगे, और रैशनल नंबर लाइज बिटवीन 2 एंड 11। सो 1/2, 2 प्लस 11 इक्वल टू 1/2, 11 प्लस 2 इज 13। सो 13 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा थर्ड जो हमारा नंबर आ गया बेटा वो आ गया 13/2। सो हैंस द 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -7 एंड 11। हमने कौन कौन से नंबर फाइंड किए हैं, -5/2, 2 एंड 13/2। नाउ अल्टरनेट मेथड, अ लार्ज नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स कैन बी obtained by converting the denominator of both the given rational numbers into the same denominator। सो सेम डिनोमिनेटर के लिए हम फाइंड एलसीएम। इफ वी डू नॉट गेट इनफ रैशनल नंबर्स बाय मेकिंग द डिनोमिनेटर सेम in between the given rational numbers, then multiply and divide each rational number by 10, 100 and so on। now example आप देखेंगे, find 10 rational number between 3/5 and 3/4। इसमें हमें 10 rational numbers फाइंड करने हैं। सो हमें लार्ज नंबर्स फाइंड करने हैं। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, वी फर्स्ट कन्वर्ट 3/5 एंड 3/4 इंटू रैशनल नंबर्स विद द सेम डिनोमिनेटर। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एलसीएम फाइंड करेंगे। हमारा 5 एंड 4 का एलसीएम है 20। नाउ 3/5 इज 2, इसमें हम 5 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो हमारा 20 आएगा। देन हम 3 मल्टीप्लाई 4 करेंगे, सो हमारा जो फ्रैक्शन हुआ वो हो गया 12/20। एंड 3/4 इक्वल टू, यहाँ पर हम 4 मल्टीप्लाई 5 करते हैं 20 आएगा। सो 3 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 15। नाउ हमारे 2 फ्रैक्शंस हो गए 12/20 एंड 15/20। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज आवर 12/20 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो आवर फ्रैक्शन इज 120/200। एंड नेक्स्ट फ्रैक्शन हमारा 15/20 है, उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो आवर फ्रैक्शन इज 150/200। नाउ रैशनल नंबर्स लाइज बिटवीन 3/5 एंड 3/4 आर, हम 121 से लेकर 149 तक के जो हमारे नंबर होंगे बेटा वो इन दोनों जो हमें गिवन रैशनल नंबर्स हैं उनके बीच के नंबर होंगे। सो हम कैसे लिख सकते हैं, 121/200, सेकंड हमारा होगा 122/200, थर्ड इज 123/200, ऐसे ही 124/200, लाइक 149/200 के बीच में हम कोई भी 10 रैशनल नंबर लिख सकते हैं। नाउ सेकेंड एग्जांपल है, इंसर्ट 99 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। यहाँ पर आपको 99 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं बिटवीन 3 एंड 4 के बीच में। सो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/1। सो यहाँ पर हम 3 को 100 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। सो 3 मल्टीप्लाई 100/1 मल्टीप्लाई 100, सो आवर फ्रैक्शन इज 300/100। नाउ 4 को हम 100 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। सो आवर फ्रैक्शन इज 400/100। नाउ रैशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन 3 एंड 4 आर, अब 3 एंड 4 के बीच में हमने जो रैशनल नंबर लेने हैं वो है हमारे बेटा 301 से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे एंड 399 तक हमारे नंबर हो जाएंगे। सो ये 99 नंबर हो जाएंगे हमारे। सो हम कैसे लिखेंगे इसको, 301/100
302 अपॉन 100, 303 अपॉन 100 से लेकर 399 अपॉन 100 तक हम इनको लिख देंगे। आपको इनको सभी को लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इनमें बीच में डैश डाल सकते हैं, मीन्स हमारी काउंटिंग ऐसे ही चलेगी। नाउ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रैशनल नंबर, एज इन केस ऑफ इंटीजर, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ an integer is obtained by taking only the numerical value of that integer। यहाँ पे बेटा आपको एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। सो एब्सोल्यूट वैल्यू आप ये समझ लीजिए कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है हमेशा पॉजिटिव होती है। यहाँ पर आपको एग्जांपल दिए गए हैं, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 6, हम 6 की एब्सोल्यूट वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट का साइन होता है बेटा, जैसे 6 के लेफ्ट एंड राइट साइड पे 2 लाइन्स खींची गई हैं, सो इट इज़ एब्सोल्यूट वैल्यू। सो 6 की एब्सोल्यूट वैल्यू इज 6। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल आप देखेंगे, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -6। सो हम एब्सोल्यूट का साइन लगाएंगे एंड देन -6 करेंगे, सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -6 इज 6। सो हेयर we see that absolute value is always positive. In the same manner, absolute value of a rational number in its numerical value regardless of its sign. Example आप देखेंगे, absolute value of 1/2. So 1/2 is our answer. Now absolute value of -1/2. So here 1/2 is also our answer. एग्जाम्पल में आप देखेंगे बेटा, कंपेयर करना है -4/5 प्लस 5/8 को किससे कंपेयर करना है, -4/5 के एब्सोल्यूट वैल्यू से प्लस 5/8 के एब्सोल्यूट वैल्यू से। नाउ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4/5 प्लस 5/8। सो यहाँ पर बेटा पहले हम इनको प्लस करेंगे, देन एब्सोल्यूट वैल्यू हम फाइंड करेंगे। सो प्लस करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड एलसीएम। सो 5 एंड 8 का एलसीएम इज 40। सो -32 प्लस 25 अपॉन 40। सो -32 प्लस 25 इक्वल टू -7। सो आवर नेक्स्ट स्टेप इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -7 अपॉन 40 इक्वल टू 7 अपॉन 40। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज आवर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4/5 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5/8। सो फर्स्टली हम फाइंड करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4/5। सो इज 4/5, देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5/8 इज 5/8, देन प्लस, सो आवर आंसर इज 32 प्लस 25 अपॉन 40 इक्वल टू 57 अपॉन 40। सिंस 7 अपॉन 40 इज लेस देन 57 अपॉन 40। नाउ वेरीफाई करना है बेटा हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड इज आवर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1/8 मल्टीप्लाई 5/11। सो फर्स्टली हम मल्टीप्लाई करेंगे, देन एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे। सो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आया -5/88, देन एब्सोल्यूट वैल्यू इज 5/88। नाउ राइट हैंड साइड इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1/8 मल्टीप्लाई एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5/11। सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1/8 इज 1/8, देन absolute value of 5/11 is 5/11. So multiply, so our answer is 5/88. Now left hand side equal to right hand side, hence verify. Okay, now right side पे आप देखेंगे बेटा, try these, एक बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, उनकी आपको एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। आपको ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक में अटैम्प्ट करने हैं। Now start our exercise 1.f. A part is our select the correct answer. So first question is our rational number -11/7 lies between. आपको फाइंड करना है कि ये किन दो नंबरों के बीच में आता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन फाइंड करेंगे। सो -1:4/7 इज आवर मिक्स्ड फ्रैक्शन। सो यहाँ पर हमें पता चल गया बेटा कि ये -1 एंड -2 के बीच में है। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी रेशनल नंबर्स लाइज बिटवीन 1/5 एंड 1/3? सो इट्स आंसर इज इनफाइनाइट। नाउ डी ऑप्शन इज करेक्ट। सो थर्ड क्वेश्चन इज आवर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1/3 इज।
सो हेयर -1/3 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी बेटा 1/3, क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, द पोजिशन ऑफ रैशनल नंबर्स -5/7 ऑन द नंबर लाइन। आपको ये बताना है कि -5/7 नंबर लाइन पर किस साइड होगा, टू द लेफ्ट ऑफ ज़ीरो, टू द राइट ऑफ ज़ीरो, आइदर टू द लेफ्ट और टू द राइट ऑफ ज़ीरो या नन। सो यहाँ पर बेटा हमारा नंबर जो है वो माइनस में है, सो माइनस साइड हमारी ज़ीरो के लेफ्ट साइड होती है। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ स्टार्ट बी क्वेश्चन, सोल्व द फॉलोइंग। ए क्वेश्चन है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, represent the following rational numbers on the number line. Now A part is our 7/4. So here 7/4 को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। सो 1:3/4, सो इट लाइज बिटवीन 1 and 2। यह जो 7/4 है बेटा ये 1 and 2 के बीच में आ रहा है। टू रिप्रेजेंट 7/4 हम क्या करेंगे, वी डिवाइड द पोर्शन बिटवीन 1 and 2 इन 4 इक्वल पार्ट्स बिकॉज आवर डिनोमिनेटर इज 4। सो यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ करी है, उस पर एक हमने पॉइंट डाला है 0। सो 0 से हमने 1 and 2 इक्वल डिस्टेंस पर पॉइंट डाले हैं एंड 1 और 2 को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है। और जो बेटा इसका थर्ड जो हमने पॉइंट डाला है उसको हमने रिप्रेजेंट किया है 7/4 से। सो हैंस 7/4 इज रिप्रेजेंटेड बाय C। हमने इसको C पॉइंट दे दिया। सिमिलरली बी पार्ट इज आवर 5/2। सो मिक्स फ्रैक्शन इज 2:1/2, सो इट लाइज बिटवीन 2 and 3। सो रिप्रेजेंट 5/2, वी डिवाइडेड द पोर्शन बिटवीन 2 and 3 इन 2 इक्वल पार्ट्स बिकॉज डिनोमिनेटर इज 2। सो हमने यहाँ पर एक लाइन खींची है बेटा, यहाँ पर हमने 2 and 3 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। सो जो हमारा पॉइंट आया A को हमने रिप्रेजेंट किया है 5/2 से। सो हैंस 5/2 इज रिप्रेजेंटेड बाय A। क्वेश्चन नंबर 3, -7/5। सो मिक्स फ्रैक्शन इज -1:2/5। सो इट लाइज बिटवीन -1 and -2। So to represent -7/5, we divide the portion between -1 and -2 in 5 equal parts. So यहाँ पर बेटा हमने 0 जो पॉइंट डाला है लाइन पर, उसके हमने लेफ्ट साइड में -1 and -2 पॉइंट डाला है, क्योंकि माइनस के जो पॉइंट्स हैं वो हमारे 0 के लेफ्ट साइड पे होते हैं। सो हमने -1 and -2 को किस इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, 5 इक्वल पार्ट्स में। सो यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट हमने जो डाला है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे -7/5 से, और इसको हमने B नाम दिया है। सो हैंस -7/5 इज रिप्रेजेंटेड बाय B। नाउ नेक्स्ट, सिंस -3/8, सो इट लाइज बिटवीन 0 and -1। To represent -3/8, we divide the portion between 0 and -1 in 8 equal parts. So यहाँ पर हमने 0 और -1 को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, और जो हमारा थर्ड पॉइंट आया है बेटा उसको हमने रिप्रेजेंट किया है -3/8 से, और उस पर हमने P पॉइंट डाला है। So hence -3/8 is represented by P. Now second question is our find the absolute value of the following. So A part is -3/8. So absolute value का हम साइन लगाएंगे and in between put -3/8. So absolute value of -3/8 equal to 3/8 is our answer. B part is -7. So absolute value of -7 is 7. Now C part 8/17. So absolute value of 8/17 is 8/17 is our answer. Now D part 5/23. So absolute value of 5/23 is 5/23. Now question number 3, simplify the following. So A part is our absolute value of 1/3 minus 5/12. So firstly
LCM of 3 and 12 is 12. So 4 minus 5 upon 12 equal to minus 1 by 12. So absolute value of minus 1 by 12 is 1 by 12 is our answer. Now B part, absolute value of 3 by 10 minus 1 by 5. So firstly हम माइनस करेंगे. So उसके लिए हमें LCM फाइंड करना है. So 10 and 5 का LCM है 10. So absolute value of 3 minus 2 upon 10 equal to absolute value of 1 by 10. So answer is 1 by 10. Now C part, absolute value of 1 by 2 multiply minus 3 by 6. So firstly हम multiply करेंगे, then absolute value find करेंगे. So answer is minus 3 by 12. Absolute value of minus 1 by 4 कट करके हमने minus 1 by 4 फाइंड किया. Now absolute value of minus 1 by 4 is 1 by 4. Now D part, absolute value of minus 2 divide 1 by 6. So firstly बेटा हम divide करेंगे. So absolute value of minus 2 by 1, divide को हमने multiply में change करा and 1 by 6 को हमने inverse कर दिया 6 by 1 में. So absolute value of minus 12 by 1 equal to 12 our answer. Now question number 4, verify the following. A part is our absolute value of 5 by 4 plus minus 3 by 4 is less than absolute value of 5 by 4 plus minus 3 by 4 की absolute value. तो firstly हम left hand side लेंगे. Left hand side is our absolute value of 5 by 4 plus minus 3 by 4. So हम जो हमारा ब्रैकेट है बेटा उसको सोल्व करेंगे. सो 5 by 4 माइनस 3 by 4 देन माइनस. सो इसके लिए हमने क्या किया, एलसीएम इज 4. सो 5 minus 3 upon 4. नाउ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 by 4. सो कट करके हमारा आ गया एब्सोल्यूट वैल्यू 1 by 2. सो 1 by 2 इज आवर आंसर. लेफ्ट हैंड साइड. नाउ राइट हैंड साइड इज आवर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 by 4 प्लस माइनस 3 अपॉन 4 के एब्सोल्यूट वैल्यू. सो 5 by 4 प्लस माइनस 3 अपॉन 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो गई, 3 अपॉन 4. नाउ प्लस करेंगे बेटा हम. तो सो 5 प्लस 3 अपॉन 4 इक्वल टू 8 by 4 इक्वल टू कट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 by 1. सो हेयर हैंस प्रूव्ड 1 by 2 इज लेस देन 2. सो लेफ्ट हैंड साइड लेस देन राइट हैंड साइड. Now B part, absolute value of 11 upon 13 plus 5 upon 7 equal to absolute value of 11 upon 13 plus absolute value of 5 upon 7. So here left hand side is absolute value of 11 upon 13 plus 5 upon 7. So firstly इनको plus करेंगे. So absolute value of 77 plus 65 upon 91 equal to absolute value of 142 upon 91. So 142 upon 91 is left hand side. Now right hand side is firstly absolute value find करेंगे. So absolute value of 11 upon 13 is 11 upon 13 and absolute value of 5 upon 7 is 5 upon 7. Now plus 77 plus 65 upon 91 equal to 142 upon 91. Hence proved left hand side equal to right hand side. Now C part, left hand side is absolute value of minus 1 upon 9 plus 3 upon 7. So plus करेंगे बेटा. So absolute value of minus 7 plus 27 upon 63 equal to absolute value of 20 upon 63. So 20 upon 63 is left hand side. Now right hand side, firstly absolute value find करेंगे. So 1 upon 9 plus 3 upon 7 equal to 7 plus 27 upon 63 equal to 34 upon 63 is right hand side. Now 20 upon 63 is less than 34 upon 63. Hence proved left hand side is less than right hand side. Now D part, left hand side is absolute value of 1 by 6 multiply 2 by 5 equal to, firstly हम multiply करेंगे. So 1 multiply 1 upon 3 multiply 5. Now absolute value of 1 by 15 is 1 by 15. Now right hand side. So firstly हम absolute value find करेंगे. So 1 by 6 multiply 2 by 5. Now कट करके हमारा आंसर आया 1 multiply 1 upon 3 multiply 5 equal to 1 by 15. So hence proved left hand side equal to right hand side.
Now see the book. Question number 5. Find a rational number between 1/6 and 2/3. Now in this question, rational number between 1/6 and 2/3. So first of all, we plus 1/6 and 2/3 and then multiply 1/2. या हम कह सकते हैं बेटा 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे. So 1/6 plus 2/3 करके हमारा आ जाएगा 5/6. Then multiply 1/2. So our answer is 5/12. Now sixth question, see in your book. Find 3 rational number between -8/9 and -7/12. So इसके लिए बेटा हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को प्लस करेंगे, देन मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से. सो प्लस करने पर हमारा आया -53/6. देन मल्टीप्लाई 1/2. सो -53/72. सो दिस इज आवर फर्स्ट रैशनल नंबर. नाउ सेकेंड रैशनल नंबर बिटवीन -53/72 एंड -8/9. सो फर्स्टली प्लस करेंगे हम इन्हें. सो प्लस करने पर हमारा आया -53 प्लस -64/72. देन मल्टीप्लाई 1/2. सो आवर आंसर इज -117/144. सो दिस इज आवर सेकेंड रैशनल नंबर. Now find third rational number between -53/72 and -7/12. यहाँ पर बेटा मिक्स प्रिंट हो गया है, आपको इसके साथ लिखना है -53/72 एंड लिखना है एंड -7/12. नाउ हम इन दोनों को प्लस करेंगे. सो आवर आंसर इज -53 प्लस -42/72. देन मल्टीप्लाई 1/2 कर देंगे. सो आवर आंसर इज -95/144. सो यहाँ पर हमारी 3 रैशनल नंबर्स आ गए जो इन दोनों नंबर्स के बीच में हैं. सो हैंस द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर आर -117/144, देन -53/72 एंड लास्ट वन इज -95/144. Now question number 7. See in your book. Find 20 rational numbers between 1/3 and 3/5. So इसके लिए बेटा हम क्या करेंगे, 1/3 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 30/3 मल्टीप्लाई 30. हम 30 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 30/90 हमारा आ गया. नाउ सेकेंड हमारा रैशनल नंबर इज 3/5. सो इनको हम 18 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे. सो हमारा जो नेक्स्ट फ्रैक्शन आ गया 54/90 आ गया. सो रैशनल नंबर लाइज बिटवीन 1/3 एंड 3/5 आर 31/90, 32/90 इज टू 53/90. इट्स आवर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. सी इन योर बुक. फाइंड 100 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3/11 एंड 5/11. सो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, -3/11 को 100 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे. सो आवर रैशनल नंबर इज -300/1100. नाउ सेकेंड रैशनल नंबर इज आवर 5/11. सो इसको भी हम 100 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे. सो आवर रैशनल नंबर इज 1500/1100. सो रैशनल नंबर lying between -300/11 and 500/1100 are -299/1100, -298/1100, -297/1100 is to 498/1100. 499/1100 is our answer. Now question number 9. See in your book. Find 99 rational numbers between -4 and -3. सो इसके लिए हम क्या करेंगे, -4 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे 100 से. सो आवर रैशनल नंबर इज -400/100. एंड जो हमारा सेकेंड नंबर है बेटा -3, उसको भी हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे 100 से. सो आवर नंबर इज -300/100. सो रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन -400/100 एंड -300/100 आर -399/100, -398/100, -397/100, -396/100 is to -301/100. It's our answer.
नाउ क्वेश्चन नंबर 10, कंपेयर द फॉलोइंग। ए पार्ट बेटा, हम ए पार्ट में हमारी लेफ्ट हैंड साइड है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -7/11 प्लस 8/22। सो फर्स्टली हम इनको प्लस करेंगे, देन एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे। सो आवर लेफ्ट हैंड साइड इज 3/11। नाउ राइट हैंड साइड, इसमें हम क्या करेंगे बेटा, पहले हम एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे, देन फिर उनको प्लस करेंगे। सो हमारा आंसर आ गया 22/22। नाउ कट करके हमारी राइट हैंड साइड इज 1। सो 3/11 इज लेस देन 1। सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -7/11 प्लस 8/22 इज लेस देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -7/11 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 8/22। नाउ बी पार्ट, इन बी पार्ट हमारी लेफ्ट हैंड साइड है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2/9 मल्टीप्लाई -4/6। सो फर्स्टली हमने इनको कट किया, तो कट करने पर हमारा आया एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4/27। सो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ गई इसकी, 4/27। नाउ राइट हैंड साइड हमारा, पहले हम इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे, देन मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ हमारा आंसर आ गया, राइट हैंड साइड क्या है बेटा, 1/9। सो यहाँ पर हमारा आ गया 4/27 इज ग्रेटर देन 1/9। सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2/9 मल्टीप्लाई -4/6 इज ग्रेटर देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2/9 मल्टीप्लाई -3/6। सो चिल्ड्रन, now your chapter 1 is over. Your homework is that you have to write it in your notebook. Thank you students.